गोपालगंज दौरे के दौरान तेजस्वी के रुपए बांटने पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। सदर एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। बिहार में अपराधियों का बोलबाला। हाजीपुर और बेगूसराय में दिन दहाड़े शख्स को मारी गोली, पुलिस मौन। पटना के साथ वैशाली में भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। वेतन में कटौती के कारण छोड़ा काम। जमशेदपुर में सीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सीपी से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग। और आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही गणेश चतुर्थी। कोरोना काल के बाद पहली बार पंडाल बनाकर कर जा रही बप्पा की पूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। तेजस्वी यादव के रुपए बांटने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है। गोपालगंज सदर एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में गरीबों को, महिलाओं को 500 रुपए के नोट बांटे थे और उस पर अब एसडीएम ने संज्ञान लिया है। एसएचओ और बीडीओ से रिपोर्ट मांगी है सदर एसडीएम ने। बैकुंठपुर के बासघाट मंसूरिया का ये पूरा मामला है। बीते दिन गोपालगंज में थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। गोपालगंज दौरे के दौरान तेजस्वी ने बांटे थे रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, सत्ता पक्ष के नेताओं ने की थी जांच की मांग और अब सदर एसडीएम ने, प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है। इस पर तेजस्वी यादव के रुपए बांटने के मामले ने अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से संवाददाता प्रदीप फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तेजस्वी यादव ने पैसे बांटे थे, परेशानी का सबब बन गया है ये। कल संभावित कार्यक्रम पूज्य तिथि में तेजस्वी यादव का आगमन था और तेजस्वी यादव के आगमन के दौरान सभा को संबोधित करने से पहले रास्ते में ही बाढ़ पीड़ित इलाका पड़ा है, बासघाट मंसूरिया, जहां पर तेजस्वी यादव अपने गाड़ी में महिलाओं को पैसा बांटे हैं। हालांकि इस मामले में सदर एसडीएम ने जांच का आदेश दे दिया है। बिल्कुल प्रदीप, बताया जा रहा है कि सदर एसडीएम ने अब जांच के आदेश दिए हैं। बीडीओ और एसएचओ से रिपोर्ट मांगी है। क्या कुछ उस पर अपडेट है? जांच का आदेश दिया गया है सदर एसडीएम के द्वारा, लेकिन अभी ताजा अपडेट के मुताबिक अभी तेजस्वी यादव पे कोई प्राथमिकी गोपालगंज में दर्ज नहीं की गई है। बिल्कुल। क्या इस पूरे मामले पर गोपालगंज में आरजेडी के नेताओं ने बयान दिया है कुछ? आरजेडी का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आ चुका है कार्रवाई की मांग को लेकर। बिल्कुल नीरज कुमार ने हमला बोला है, वो सुनाएंगे दर्शकों को, सुनाया भी है जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गोपालगंज में पैसा बांटते हुए जब तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हुआ तो इस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है। गोपालगंज के सदर एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। बीडीओ और एसएचओ से रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले में। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं को 500 का नोट बांटने को लेकर अब जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शायराना अंदाज में तेजस्वी पर तंज कसा। पहचानता नहीं कौन है ये राजकुमार, इसने आंचल में रुपया गिराया है। घमंड का बुखार इस कुमार पर इतना छाया, अमीरी गरीबी का फर्क बताया। कोई पीछे से लालू का लाल है बताता, भूत के वर्तमान का हाल दिखाता। जाओ बबुआ अपनी पहचान बनाओ, बड़े आर्थिक लुटेरे का दाग मिटाओ। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गोपालगंज यात्रा के दौरान रुपए बांटने पर तंज कसा है। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है और ऐसे में
नेता प्रतिपक्ष लोगों के बीच रुपए बांटते नजर आए। इस पर अब उद्योग मंत्री ने कहा कि नेताओं को मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो वहीं रोजगार को लेकर भी शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोरोना के कारण रोजगार देने के काम में कुछ देरी हुई है। तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष जो भी कह ले मगर उन्हें जीत नहीं मिलेगी। उदाहरण के रूप में लोकसभा और विधानसभा चुनाव विपक्ष के सामने है। जिनके पास पैसे हैं वो बांट रहे हैं, हम लोग तो समाज के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। बिहार की सरकार और बिहार की जनता के साथ दिन रात नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम में लगी और जिस तरह का माहौल बिहार में है, जनता की नज़र है और मैंने वो देखा नहीं है क्या बांट रहे हैं, लेकिन कुछ मर्यादा का पालन राजनेताओं को करना चाहिए, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। उद्योग और रोजगार का माहौल है, एक अच्छा वातावरण है। नीतीश जी के नेतृत्व में हर विभाग उस काम में लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना काल में रोजगार को झटका लगा है पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में। लेकिन जो हम लोग कृत संकल्प हैं कि उद्योग भी लगाएंगे और रोजगार भी दिलाएंगे, इसमें पूरी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में लगी है। लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के नेताजी कह रहे थे कि सारी सीटें जीत जाएंगे, एक भी नहीं जीती आरजेडी। उस दावे पर आपने कब सवाल किया? विधानसभा के चुनाव में जो भी दावा किया कि सरकार बनेगी, सरकार बन गई हमारी। तो जो भी दावा आरजेडी की तरफ से किया जाता है, मेरा सवाल है जनता उलट निर्णय क्यों करती है? जब जब वो दावा करते हैं, जनता आरजेडी के दावे को हर बार खारिज क्यों करती है? ये सवाल भी तो पूछिए निडर होके जाके कि जब जब आप दावा करते हैं तो फिर जनता उसे खारिज क्यों करती है? जो 2 जगह उपचुनाव है, दोनों जगह भारी बहुमत से एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बिहार में किसानों को मजबूत करने और उनके आय को दोगुना करने के लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसको लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के सहयोग के लिए सभी प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार है, जहां से किसानों को हर सुविधा मिलेगी। साथ ही किसान से जुड़े सभी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। खाद की बात मैं करूंगा, खाद की कमी है, उससे कहां मैं इनकार कर रहा हूं। कभी मैंने इनकार नहीं किया कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद की कमी है और वो कमी इस कारण है कि कोरोना काल में शिपिंग बंद है, जहाज नहीं आ रहे हैं। तो जहाजों से जो बाहर से खाद आता था, जो इंपोर्ट होता था, लगभग 30 से 40% खाद उसकी आवक बंद हो गई। यहाँ का वैशाली जिले के मैनार नगर परिषद के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अचानक हड़ताल पर चले गए। तो वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने के कारण नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जगह जगह कचरे का ढेर जमा हो गया है। हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोग पूरे नगर परिषद के सफाई का जिम्मा लेते हैं, लेकिन हम लोगों को वेतन में ही कटौती की जा रही है। हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए या तो हम लोग का परमानेंट किया जाए। हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, बार बार कहते हैं पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग आज तक पैसा नहीं बढ़ा है। अब पैसा बढ़ने के अलावा पैसा बढ़ता है कि क्या करता है लोग से यही लोग जाने, सुपरवाइजर जाने और यही लोग जाने। हम लोग का पैसा नहीं बढ़ रहा, हम लोग यही चीज के लिए हड़ताल किए हुए। बेगूसराय के भगवानपुर क्षेत्र के सूरजपुरा में स्कूल बच्चों से भरा बोलेरो बाढ़ के पानी में पलट गया। इसके कारण स्थानीय लोगों की तत्परता से 9 बच्चों को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बोलेरो में लगभग दर्जन भर से अधिक बच्चे सवार थे और इसमें आधे से अधिक बच्चों को ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर निकाला। तो वहीं 3 बार बच्चे की गाड़ी में फंसे होने की बात भी सामने आई है, जिसे बाहर निकालने में लोग जुटे।
मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। परिजनों की माने तो किशोरी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन कोई डॉक्टर या नर्स उसे देखने नहीं आए। परिजन पूरी रात डॉक्टर को खोजने के लिए अस्पताल में भाग दौड़ करते रहे। अहले सुबह किशोरी की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने जमकर हंगामा करना भी शुरू कर दिया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। जानकारी मिली कि एक हॉस्पिटल में जो है एक 15 वर्ष की बच्चा है जो कि उसकी मृत्यु हो गई है। परिजन क्या बता रहे हैं? परिजन बता रहे हैं उसका तबीयत खराब था और जो है वो कल लाए हुए थे 3 बजे भोर में जो है उसकी इलाज वगैरह लापरवाही की बात बता रही है, लेकिन उसमें जो है वरीय पदाधिकारी को हम सूचित कर। खबरें आगे और भी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? उनके सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र में कार से टक्कर लगने से एक वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार व्यक्ति हर रोज जितौरा हाई स्कूल के मैदान में ड्राइविंग सीखने जा रहा था। तभी NH 104 के पास उसने एक वृद्ध को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। किया गया है, आप लोग का क्या मांग है? इसका मुआवजा चाहिए। हाँ हाँ। मुआवजा 10 लाख रुपया दीजिए, उसके बाद में कुछ होगा, नहीं तो मरीज ये लाश रोडे पर रहेगा। रोडे पर रहेगा। एक्सीडेंट से मरा है, रोड पर रहेगा। तो इस पर प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन बोल रहा है कि पोस्टमार्टम में भेजिए, लेकिन पोस्टमार्टम में चल जाने के बाद, केस होने के बाद कुछ नहीं मिल पाता है। वैशाली जिले के धनुषी गांव में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त स्थानीय निवासी अमन के रूप में की गई है। मृतक के भाई ने बताया कि अमन घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। अभी धनुषी गांव में शाम में लगभग 6 बजे के आसपास में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को 3 गोली लगा हुआ है। उनका नाम है आशुतोष राज और उनका हॉस्पिटल लाने के क्रम में ही डेथ कर गया है। उनका पोस्टमार्टम का प्रक्रिया हम लोग करवा रहे हैं। परिजन लोग आए हुए हैं, ग्रामीणों पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे उनका आवेदन क्या आता है, उसके बाद हम लोग आगे। बेगूसराय के राजेंद्र नगर गाछी टोला में एक पूर्व प्राचार्य के घर में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक को भी गोली मार दी और उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ये घटना लगभग 2:45 बजे की है। हम तो जाग गए थे, तीज पर्व की तैयारी करनी थी और ये लोग अपने परिवार के साथ सोया हुआ था कमरे में। नीचे सीढ़ी का ताला तोड़ के वो ऊपर चढ़ा और कुछ पैसा वैसा निकाला। अलमारी खुला हुआ था, हम लोग ठीक से चेक भी नहीं कर पाए क्या ले गया नहीं ले गया, और एक गोली लगी। तो हमारी बहू हल्ला कर रही थी। भागलपुर के पिरपैती प्रखंड में एक युवक को मोटरसाइकिल चालक ने धक्का मार दिया है, जिसके बाद आनन फानन में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं इस घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। जो एक्सीडेंट हुआ कौन है आपका? हमारा लड़का है। कहाँ पर एक्सीडेंट किया था? सिवानपुर मोड़ से और आगे। कैसे? वो पी कर तीनों एकदम फ्लड है और दुआरे पर धक्का मारा है। अच्छा, सीमानपुर कहाँ, चौक पर क्या? ना, भट्टिया के यहाँ, वो आगे भट्टी के यहाँ। अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो ये तो खाली द्वारे पर खड़े हैं। अच्छा, अपने दरवाजे पर खड़े थे। मुजफ्फरपुर के गायघाट में उत्पाद विभाग की टीम ने एक गांजा तस्कर के घर पर छापेमारी की और इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर उपद्रवियों ने हमला भी किया। इसमें उत्पाद विभाग के SI शिवेंद्र कुमार सहित 5 उत्पाद पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों के पुलिस बल को देखकर आरोपी फरार हो गए। तो मामले में गायघाट पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गायघाट थाना अंतर्गत बेरुआ गांव में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी में गई थी, जिस क्रम में उपद्रवियों के द्वारा पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार एवं हाथापाई की गई है। इस मामले में 2 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। शेष की गिरफ्तारी हेतु हम लोग छापेमारी कर। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसके दूसरे चरण के तीसरे दिन सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड में भी नामांकन दाखिल करने की सरगर्मी तेज रही। विभिन्न पंचायत के अलग अलग पद हेतु उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करवाया है। प्रतापगंज के निवर्तमान उप प्रमुख संतोष कुमार ने भी सूर्यपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 12 से पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जब संतोष कुमार बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उन सबका भव्य स्वागत किया। इस दौरान संतोष कुमार सिंह ने कहा कि पहले भी उन्होंने क्षेत्र का विकास किया है और अब उनकी एक बार फिर अगर उन्हें आशीर्वाद देगी तो पंचायत में बचे हुए कार्यों को पूरा करेंगे।
जमशेदपुर के साक्षी अम्बेडकर चौक के पास कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधायक सीपी सिंह के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया गया है। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता के पर दिए गए बयान को लेकर सीपी सिंह से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। बता दें कि बीजेपी विधायक सीपी सिंह द्वारा बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ऑटो एजेंट कहा गया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री के समर्थकों ने आपत्ति जताई। और हमारे जो दलित पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग हैं, उनके संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष हम लोग धरना का कार्यक्रम रखते हैं। और आज के धरना का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड विधानसभा के 9 बजे तक 8 बजे तक मैं बच्चा सही थी, 9 बजे तक सही थी। मैं बोली मम्मी पेट में असर करता है मेरा, तो हमारे ठीक है नस को लग 9 बजे 8 बजे का 8 बजे बताओ ठीक है आ रहा है। 9 बज गया, 9 बजे मतलब 9 बजे तक आ गया, 9 बजे तक आया नहीं, 9 बजे फिर गए बोलने, 9 बजे तक फिर नहीं आया। और जमशेदपुर में अपराधियों का बोलबाला है, जहां एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने एक दिन दहाड़े आजाद नगर के पास कोहिनूर टावर के पास निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया है। वही मामले की जानकारी मिलते ही आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस को घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। तो जमशेदपुर में अपराधियों का बोलबाला है। आपको बता दें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल के पास अपराधियों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करी, तो वहीं मौके पर उन्हें एक खोखा भी बरामद हुआ है। कौन सा जगह है, किस तरह की? ये ओल्ड पुला रोड नंबर 1 का एरिया है। बहुत पीस एरिया है, यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और ये जो एक इंफिनिटी शॉपिंग मॉल बन रहा है, इसमें हम लोग 2-3 आदमी मिलजुल करके बस समझिए कि इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट करके बना रहे हैं। क्या है? 12:30 बजे मेरे मोबाइल नंबर पे तनवीर जो फोन किया, बताया कि यहाँ पे नेहाल जी का जो है कोहिनूर टावर के पास उनका कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और वहाँ पर फायरिंग के काम हुई। हम लोग आए तो देखिए खोखा मिला है, वहाँ पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। आसपास के जो CCTV फुटेज है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। कितने लोग आए हैं, क्या चीज़ से आए थे? कहना है कि 3 आदमी था, मोटरसाइकिल से आया था और काम रुकवाया कि काम बंद कर दो, उसके बाद जाके बाहर निकल। कितना खोखा मिला है? 1 खोखा मिला। देश के अन्य हिस्सों के साथ ही बिहार में भी कोरोना संक्रमण के खतरे थोड़े कम होने के बाद गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु राजधानी पटना पहुंचे हैं। तो वहीं गणेश चतुर्थी को लेकर राजधानी में कोरोना काल के बाद पहली बार पंडाल बना है और बप्पा की भव्य पूजा की जा रही है, जहां कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का भी बखूबी पालन हो रहा है। काल की वजह से कई सालों से मंदिर में पूजा नहीं हो रही है, कई जगह पर पंडाल नहीं बनाए गए। दुर्गा पूजा में भी बीते साल पंडाल नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार जब कोविड का संक्रमण कम हुआ है तो देखने गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है पटना में, भव्य तरीके से मनाई जा रही है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर किया जा रहा है। पिछले 60 साल से यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। तमाम जो महाराष्ट्रियन हैं वो यहाँ आते हैं, तमाम लोग आते हैं देखने के गणपति बप्पा की जो मूर्ति लगाई गई है। अमूमन हर साल बड़ी होती है, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से, हालांकि 2 साल से जो कोरोना काल है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, जो लोग हैं वो कम आ पा रहे हैं। लेकिन इस बार आप देख लें कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अब जो मंदिर है खोल दिया गया है लोगों के लिए कि लोग जा सकते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना है, उसके तहत ही यहाँ पे कोई आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं गणपति बप्पा का। देखिए बहुत सारे लोग भी, श्रद्धालु भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कहाँ से आए। सर कहाँ से आए हैं सर? हम महाराष्ट्र से आए हैं, पूना से। कोरोना काल में सर हमेशा बंद रहा है अमूमन तौर पर, मंदिर आज खुला है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं बप्पा के। और हम जो अभी 1 ही महीना पहले आए हैं, हम अभी भी बता रहे थे किसी को कि जो 1 महीना पहले आने के बाद मतलब जो हम घर की गणेश पूजा मिस कर रहे थे, यहाँ के कारण, बप्पा के पूजा के कारण हम कहीं मिस नहीं कर रहे और अच्छा लग रहा है। उम्मीद ज़रूर है लोगों में, एक कह सकते हैं कि हर्ष और उल्लास है कि अब सब ठीक हो सकता है, सब कुछ सामान्य हो सकता है। 2 साल में कई लोगों की जानें चली गई कोरोना में। कोरोना का जो काल चला वो काफ़ी ज़्यादा भयावह रहा, लेकिन अब जब गणपति बप्पा का ये स्वरूप आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी में, तो काफ़ी ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की भी बाखूबी पालन भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। और फिलहाल खबरों में यहाँ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।
अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार।